आपको बताया था जो परमिट है, ठीक है, उसकी एक प्रॉपर प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है, और वो प्रोसीजर पूरा कौन करता है? जो परमिट रिसीवर होता है, ठीक है, जो परमिट का फॉर्मेट निकालता है, कंप्लीट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है परमिट की, उसके साइन करवाना, इशूअर से, रिसीप्ट से, सारी जो भी चीज़ें कैंसिल करना, वो सारे मामलात कौन देखता है? परमिट रिसीवर। आज हम पढ़ रहे हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। अगर मुझे कोई कंपनी PTW कोऑर्डिनेटर या परमिट रिसीवर हायर करती है, जब भी कंपनी इंटरव्यू करती है, इसमें एक अलग से जो है, या कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होती है, उसमें अलग से एक वैकेंसीज होती हैं परमिट रिसीवर की, परमिट कोऑर्डिनेटर की, ठीक है, वो कोई भी नाम दे सकते हैं। तो उन पे जब इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे तो वो आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ परमिट रिसीवर पूछेंगे कि आपको पता है कि परमिट रिसीवर की जॉब क्या है, उसने क्या क्या करना होता है। वो फिर आपसे पूछेगा तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या? इनिशिएटिंग एंड कंप्लीटिंग ऑल एप्लीकेबल सेक्शंस ऑफ द PTW, ठीक है, शुरू से जितने भी आपके सेक्शन थे, एप्लीकेबल सेक्शन है, ठीक है, उनको आपने क्या करना है? कंप्लीट करना है। PTW में जो आपका वर्क परमिट है, उसमें जितने भी कल आपको सेक्शन पढ़ाए थे, सेक्शन है, उनको क्या है? कंप्लीट करवाना है, ठीक है, जो एप्लीकेबल है उस जॉब से रिलेटेड, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी होते हैं जो कि एप्लीकेबल नहीं होते, वहाँ पे कुछ चीज़ें जॉब पे एप्लीकेबल नहीं होती, ठीक है। अगर ग्राउंड पे जॉब है तो वर्क एट हाइट मेंशन है, तो वो वर्क एट हाइट उसमें एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। सुपरवाइजिंग द वर्क प्रिस्क्राइब्ड in the PTW to ensure that it is conducted in the most efficient and safe manner, ठीक है। आपने सुपरवाइज करना है, सुपरवाइज करना है जो जॉब उसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। आपने देखना है जो जॉब PTW में मेंशन किया गया है, इंश्योर दैट इट इज कंडक्टेड इन द मोस्ट एफिशिएंट एंड सेफ मैनर, कि वो जो जॉब है वो बिल्कुल सेफ है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, वो जॉब कर सकते हैं, ठीक है। ये किसकी हैं? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं परमिट रिसीवर की। उसने देखना है जो जॉब उसमें मेंशन कर दिया गया है परमिट के ऊपर कि आपने इस लाइन को काटना है, क्या वो एप्लीकेबल है, क्या वो लाइन काट सकते हैं, ठीक है, क्या वो सही जो है बिल्कुल इक्विपमेंट उसमें मेंशन किया गया है। ये परमिट रिसीवर की क्या है? उसने क्रॉस चेक करना है, ये उसकी जिम्मेदारी है। Notifying the issuer of the work progress and completion and ensuring that the site is returned into a safe and operational state. Notifying, आपने बताना है जो इशूइंग अथॉरिटी थी, ठीक है, परमिट आपके पास आ गया है, जॉब सुपरवाइजर के पास आ गया है, जिस बंदे ने परमिट इशू किया था, इशूअर था, उसको बताना है कि जॉब जो है वो सेफ तरीके से मुकम्मल हो चुका है और प्लांट जिस तरह पहले चल रहा था, हमने काम करने के लिए बंद किया था, दोबारा उसी सेफ हालत में आके ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है, आपने उसको बताना है। टेकिंग एडिक्वेट केयर टू प्रिजर्व द परमिट इन गुड कंडीशन, आपने क्या है? परमिट को अच्छी हालत में रखना है, ठीक है, एक अच्छी कंडीशन में हो, और दूसरा जो जॉब खत्म होने के बाद आपने उस परमिट को संभाल के रखना है। क्यों रखना है? कि समटाइम बाज़ औक़ात ऐसा है कि उसमें कोई बाद में कोई मसला आ जाता है, या हमें देखना पड़ता है कि यहाँ पे काम हुआ है कि नहीं हुआ, या कौन सा काम हुआ है, तो वो परमिट आपके पास रिकॉर्ड में मौजूद होना चाहिए, ठीक है, गुड कंडीशन में होना चाहिए। प्रोवाइडिंग अरेंजिंग ऑल नेसेसरी रिसोर्सेज टू परफॉर्म द वर्क, मतलब जितने भी ज़रूरी आलात हैं, सामान है ज़रूरी, वो प्रोवाइड करना है उस वर्क के लिए, ठीक है, जितना ज़रूरी सामान है उसमें जो जो चीज़ें लगेंगी उसका अरेंजमेंट होना चाहिए। ये भी क्या है? क्रॉस चेक करना है उसने, परमिट रिसीवर ने, ठीक है। मैनेजिंग द रीवैलिडेशन ऑफ PTW, मतलब कि अगर उसको हमने दोबारा से एक्सटेंड करवाना है, ठीक है, उस परमिट को दोबारा से एक्सटेंड करवाना है, काम ख़त्म नहीं हुआ, काम अभी और बाकी है, तो वो भी क्या है? उसने मैनेज करना है। इफ़ रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड है, काम ख़त्म नहीं हुआ, तो हमें ज़रूरत है क्या है? रीवैलिडेशन की, दोबारा से डेट चेंज करवाने की।
रीन्यू करवाने की। ये क्या चीजें थी? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ परमिट रिसीवर। ये परमिट रिसीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। परमिट उसी का काम होता है, सुबह वो परमिट के फॉर्मेट बने होते हैं। जब भी आप किसी कंपनी में जाते हैं जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है, वो एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर हायर करती है। जिस तरह पाकिस्तान में TUV वाले हैं, ठीक है, वो थर्ड पार्टी हायर करते हैं और परमिट रिसीवर की ट्रेनिंग कंडक्ट करवाते हैं। आपको बाकायदा PC पे बिठा के उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं कि इस तरह से आपने इसको परमिट को बनाना है। एक फॉर्मेट बन जाता है, वो जैसी आपकी ट्रेनिंग हो जाती है, आपका एक रिटर्न में छोटा सा होता है एग्ज़ाम होता है, वो आप पास कर लेते हैं। वो परमिट रिसीवर के मुतल्लिक़ की क्वेश्चन आंसर होते हैं, ठीक है। तो वो जैसे ही आप क्लियर करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है थर्ड पार्टी के ज़रिए। उसकी वैलिडेशन 1 साल की हो सकती है, 2 साल की हो सकती है, कंपनी के लॉ के मुताबिक, ठीक है। वो आपको दे देंगे। जब वो आपके पास आ जाएगा तो आप साइड पे चले जाएंगे। साइड पे जाएंगे, फॉर्मेट आपके पास बना होगा, आपको एक ऑफिस दे दिया जाएगा कि इसमें आपके जो है ना ये परमिट्स हैं, ठीक है। आपने क्या है, उनसे मिल लेना है, ऑपरेशन वालों से। वो बताएंगे कि जी हमें आज ये वाला परमिट चाहिए, इस चीज़ का परमिट चाहिए। आप वो फॉर्मेट बना बनाया उसमें कुछ चीज़ें पुट करेंगे, पुट करके उसका प्रिंट निकाल लेंगे। प्रिंट निकाल के आप इशूइंग अथॉरिटी जो होगी एरिया की, उसके पास लेके जाएंगे और ऐसे करते करते वो जॉब मेंशन करेंगे। ऐसे जो 3-4 जो हैं लोग उसको देखेंगे, देख के सिग्नेचर करेंगे, आप रिसीव, फिर जॉब सुपरवाइजर के हैंड ओवर कर दिया जाएगा जो वहाँ पे काम करेगा। परमिट आपने अपने पास नहीं रखना। जो जॉब कर रहा है बंदा उसको बता देना कि ये परमिट देख लो, चेक कर लो, क्रॉस वेरीफाई कर लो, मैंने कर लिया, ओके है। आप भी कर लो, इक्विपमेंट नंबर मैच कर लो, सारी चीज़ें, कोई चीज़ इसके ऊपर मिस तो नहीं है। फिर वो परमिट उस जॉब सुपरवाइजर के पास रहेगा जब तक वो काम करेगा। अगर उसके पास वहाँ पे परमिट नहीं है, परमिट रिसीवर परमिट को लेके कहीं और अपने ऑफिस में आ गया तो वो जॉब नहीं चल सकता। मतलब कि HSE रूल्स की खिलाफ वर्जी हो रही है। ये मेन जो है वायलेशन है सेफ्टी की। परमिट, अगर परमिट नहीं है तो आप काम कर ही नहीं सकते। परमिट के बगैर आप काम कर रहे हो तो मतलब कि सीधा सीधा कंपनी फायर कर देंगे, पूरी की पूरी कंपनी बंद हो जाएगी। विदाउट परमिट कोई काम करेंगे तो जॉब सुपरवाइजर है उसको सेफ, ठीक है, अपने पास उस परमिट को रखता है। जॉब होता है, कोई भी राउंड पे आता है, ऑपरेशन का बंदा आता है, सेफ्टी से रिलेटेड बंदा आता है, क्लाइंट आता है, कोई भी बंदा, वो देखेगा, वो कहेगा ये जॉब कर रहे हैं आप जी, आप इसका परमिट दिखा दें मुझे। परमिट दिखाएंगे, वो पढ़ेगा इसमें ये चीज़ें हैं, ये जॉब है, इसको हमने, हमारी क्लाइंट ने क्या है अथोराइज किया है, तो इसको ये काम करने दें, ये काम कर सकता है, इसके पास इजाज़तनामा रिटर्न में है। वो परमिट उसको रिटर्न कर देगा, अपने पास रखेगा। शाम को जैसे ही ऑफ होगा, मतलब कि 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जो भी टाइम होता है, 8 घंटों के लिए जो है एक्सटेंड किया परमिट होता है, उसके बाद एक्सटेंड करना होता है, ठीक है, अगर ज़रूरत है तो। 8 घंटे के बाद 1 घंटा पहले जो है आ जाएगा परमिट रिसीवर, वो कहेगा हाँ जी क्या सूरत हाल है, काम आपका ठीक ख़त्म हुआ या नहीं हुआ। वो बोलेगा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, हमने आगे काम करना है। तो वो क्या करेगा, वो कहेगा परमिट मुझे दे दे, मैं परमिट एक्सटेंड करवा के लेके आता हूँ। वो परमिट एक्सटेंड करवाएगा, टाइम एक्सटेंड करवाएगा, वापस ला के उस जॉब सुपरवाइज़र को दे देगा। अगर वो कहेगा नहीं जॉब ख़त्म हो गया, हमने जॉब नहीं करना, तो वो कहेगा ठीक है, मैं परमिट को क्या है क्लोज़ करता हूँ, ठीक है। परमिट को क्लोज करेगा, वो अगले दिन फिर रिन्यू होगा। इस तरह 7 डेज तक क्या है आपका परमिट के ऊपर डेट, बैक पे डेट लिखी होती है, वो एक्सटेंड होता रहेगा, एक्सटेंड होता रहेगा। जैसे ही 7 डेज कंप्लीट होंगे वो परमिट कैंसिल हो जाएगा, फिर नया परमिट बनेगा। नया परमिट बनेगा तो उसके ऊपर वो प्रोसेस चल जाएगा। समझ आ गई है परमिट है क्या चीज़, परमिट रिसीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है परमिट रिसीवर की।